बिहार के लिए ये दुर्भाग्य का विषय है कि चोर दरवाजा से बनने वाले मुख्यमंत्री अब तानाशाही पे उतर आए हैं। क्या आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? लालू परिवार, राष्ट्रीय जनता दल, यादव को टारगेट करने के लिए मुख्यमंत्री बनने हैं। आखिर इनका मंसूबा क्या है, ये हम लोग भी जानना चाहते हैं। नीट की छात्रा बहन का अभी तक इंसाफ मिला नहीं, खगड़िया की बेटी को इंसाफ मिला नहीं, मधेपुरा की बहन हिना प्रवीण बहन का इंसाफ मिला नहीं। 8-8 घंटे की शिफ्ट में हम लोग बैठेंगे यहाँ पे और अपने घर से खाना पीना लाएंगे और रहेंगे। और सुरक्षा के जो मानक हैं, जैसे लोग आएंगे, मिलाएंगे, ले जुलाएंगे, ये सब हम सब सारी तैयारी हमारी हो रही है। 20-20 लोगों के शिफ्ट में हम लोग अपने कार्य को बांटेंगे। नेता के पोस्टन देने के लिए नहीं, जो हमारा नेता राष्ट्रीय पिता लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय पिता सीधे बना दिए जी। हाँ राष्ट्रीय पिता है, जिसने गांधी जी कौन थे फिर? राजने में भगवान है जी। वे हमारे बिहार के दुर्भाग्य है कि आज भगवान, आज आप जो मेघ दे रखे हैं मेरे मुंह में और सबको विस्तार कर रहे हैं, वे लालू प्रसाद यादव जी का देन है। दे पाइएगा बैठ के ऐसे? अरे सुरक्षा हम खुद करेंगे, वे को उसको खजाना नहीं है, वे खुद अनपढ़ मुख्यमंत्री है। कौन अनपढ़ मुख्यमंत्री है? जो बिहार का भी मुख्यमंत्री है। आप लालू परिवार से सुरक्षा को हटा सकते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक वो अपने नेता के लिए सड़क पर बैठ जाएंगे, सड़क पर लाठी डंडा लेकर खड़े हो जाएंगे। उनको कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक हैं गौतम जी। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। थैंक यू सर। तब क्या लग रहा है कि पूरा सुरक्षा को हटा लिया गया आप लोग के पास से? तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी आपके नेताजी हैं, जो उनका सुरक्षा हटा लिया गया, कैसे देख रहे हैं पूरे इसको? बिहार के लिए ये दुर्भाग्य का विषय है कि चोर दरवाजा से बनने वाले मुख्यमंत्री अब तानाशाही पे उतर आए हैं। जो आरएसएस के एजेंडा से चलते हैं और इनके सिलेबस में जन कल्याण, भ्रष्टाचार को मिटाना, रोजगार को लाना, बहन बेटियों की सुरक्षा करना, कल कारखाने की स्थापना, निष्पक्ष और स्वच्छ एग्जाम करवाना, टीआरई 4 का वैकेंसी लाना, पलायन रोकना, ये सारे इनके सिलेबस में है ही नहीं। इनकी सिलेबस में है राष्ट्रीय जनता दल, हरा गमछा, राजद, यादव का टारगेट करना, राबड़ी देवी जी का आवाज़ खाली कराना, लालू प्रसाद यादव जी का सिक्योरिटी घटाना, यही इनकी सिलेबस है। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री के मन में क्या है, ऐसे मुख्यमंत्री किस मंसूबे से काम करते हैं? क्या आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? लालू परिवार, राष्ट्रीय जनता दल, यादव को टारगेट करने के लिए मुख्यमंत्री बनने हैं। आखिर इनका मंसूबा क्या है, ये हम लोग भी जानना चाहते हैं। ये लोग तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास करेंगे, हमारे मकसद है कि राज्य में सभी लोग सुरक्षित महसूस करें, महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। और पटना में कई लड़कियों का बलात्कार हो जाता है, तो कैसा मतलब सुरक्षा दे रही है सरकार? ये सरकार बरबोले की सरकार है। यह सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा के नाम पर जो खिलवाड़ कर रही है, अब ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है। आपने देखा होगा पिछले दिनों होटल में एक पिता के सामने उनकी बेटी को खींच करके बलात्कार करने के मंसूबा से ले जा रहा था। नीट की छात्रा बहन का अभी तक इंसाफ मिला नहीं, खगड़िया की बेटी को इंसाफ मिला नहीं, मधेपुरा की बहन हिना प्रवीण बहन का इंसाफ मिला नहीं, खगड़िया ये भागलपुर की बेटी का इंसाफ मिला नहीं, ये पटना की बेटी का इंसाफ मिला नहीं, ये सुपौल की बेटी का इंसाफ मिला नहीं। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। विधायक जी, क्या ये सब कुछ सोच समझ कर किया जा रहा है? बिल्कुल। इन लोगों के पास विकास करने के लिए न धन है, न मन है, न कोई एजेंडा है। तो बस ध्यान भटकाने के लिए भावनात्मक चीज़ों को ऊपर लाता है ताकि लोग ध्यान भटक जाए और रोजगार के मुद्दा, भ्रष्टाचार के मुद्दा, बहन बेटियों की सुरक्षा के मुद्दा से अलग होकर के ये लोग अन्य चीज़ों में लगे रहें। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? भैया, इसके पीछे किसका हाथ नहीं हो सकता है, ये पूरा हाथ ने पूरा शरीर है। ये आरएसएस जिनको उनका एकमात्र मुद्दा है कि ध्यान भटकाना, हिंदू मुसलमान करना, सत्ता से चिपके रहना।
अच्छा, अभी एक और कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है बिहार में, रोशन आनंद सर और खान सर के बारे में जानते होंगे। दोनों अच्छे शिक्षक हैं, लोकप्रिय शिक्षक हैं। जो कुछ गलतफहमियां उन दोनों के बीच में कुछ हुई है, इन गलतफहमियों को दूर करके बच्चों के क्लासरूम में लौटना चाहिए, क्योंकि लाखों बच्चों के ये भविष्य निर्माता है। दोनों शिक्षक का इस समाज को ज़रूरत है, इसलिए दोनों शिक्षक से मेरा आग्रह है, जो कोई गलतफहमियां हैं उनको दूर करके अपने अपने क्लासरूम आए और बच्चों को मार्गदर्शन दे करके उनका रोजगार और करियर बनाए। क्या आप लोग सुरक्षा प्रदान कर पाइएगा? जिस तरीके से वीआईपी सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी सब कुछ हटा लिएगा, तो अपने नेता की सुरक्षा कैसे कीजिएगा आप लोग? अब भैया से पूछिए। बिल्कुल आपसे नहीं, हम लोग कार्य करते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल और सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग जो भी हैं, वो अपने नेता के जान के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है। कैसे कीजिएगा आप लोग महाराज? हम लोग बात कर रहे हैं, हर लोग 20-20 हाँ। की 8-8 घंटे की शिफ्ट में हम लोग बैठेंगे यहाँ पे और अपने घर से खाना पीना लाएंगे और रहेंगे। और सुरक्षा के जो मानक हैं, जैसे लोग आएंगे, मिलाएंगे, ले जुलाएंगे, ये सब हम सब सारी तैयारी हमारी हो रही है। 20-20 लोगों के शिफ्ट में हम लोग अपने कार्य को बांटेंगे और जहाँ ये जाएंगी, ट्रैवल करेंगे, हम लोग पूरी तरह मुस्तैदी से इनके साथ रहेंगे। हमारे ऊपर और जिन लोगों के ऊपर हमसे रिपोर्ट में जिन लोगों को सुरक्षा बरकरार रखी गई है बिहार में, और भी नेताओं की, उनकी समीक्षा फिर से कराने की मांग हम करते हैं, या फिर हमारी सुरक्षा को लौटा दिया जाए। जो सुरक्षा के हम इंटाइटल हैं। हमारे लालू प्रसाद यादव सिर्फ प्रदेश ही नहीं, देश में, विश्व में अगर किसी को बिहार के नेता के रूप में जाना जाता है तो एक ही नाम है, जिसका नाम लालू प्रसाद यादव जी के नाम से लोग विश्व में भी बिहार के किसी नेता को जानते हैं। दूसरे किसी नेता को इसका सौभाग्य न मिला है, शायद ना ही इतना मिलेगा। मिल सकता है दूसरे लोगों को, नहीं इतना प्रचुर। जिस तरह विश्व में किसी कोने में आप जाइए, अगर बिहार में लालू प्रसाद यादव जी का नाम लीजिए तो लोग जानने वाले हैं। और उनकी सुरक्षा को घटाया जाना निंदनीय नहीं, बिल्कुल बहुत अफसोसनाक है। और ये बिल्कुल इसलिए हटाया गया है कि ऋषु श्री जो टेंडर घोटाले के आरोपी हैं, जो टेंडर को कैसे मैनेज करते थे, कैसे उसका वेब लिंक को डाउन करते थे, अप करते थे, डाउन करके अपने कुछ चेले चपाटियों को वो बांटा जाता था, और उसके लिए इस प्रदेश पर 4,15,000 करोड़ का कर्जा चढ़ गया है। उसमें 3 लाख करोड़ इन्हीं टेंडर माफियाओं ने खाया है, और उसका एक बड़ा पोर्शन सरकार में बैठे, कभी आरसीपी टैक्स, कभी संजय झा, कभी विजय चौधरी, कभी ललन सिंह, उन लोगों ने खाया है। इस प्रदेश के उन लूटे हुए पैसे का हिसाब हम ना मांगें तो हमको ही टारगेट किया जा रहा है। हम और ये प्रदेश को दिखाया जा रहा है कि अगर 20 साल में हम कुछ नहीं कर पाए प्रदेश के पलायन रोकने के लिए, प्रदेश की गरीबी हटाने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए, तो उसके लिए जैसे मोदी जी कहते हैं राजघाट में बैठ के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिम्मेदार और शांति वन में बैठ के नेहरू जिम्मेदार, उसी तरह 10 सर्कुलर रोड में लालू और राबड़ी बिहार के विकास को नहीं होने देते हैं। ये सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगाते रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार यादव। कहाँ से आए हैं? हम छातापुर सुपौल जिला से आए हैं। सुपौल से आ गए हैं नेता का प्रोटेक्शन देने के लिए? नेता के पोस्टन देने के लिए नहीं, जो हमारा नेता राष्ट्रीय पिता लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय पिता सीधे बना दिए जी। हाँ राष्ट्रीय पिता है, जिसने गांधी जी कौन थे फिर? राजने में भगवान है जी। वे हमारे बिहार के दुर्भाग्य है कि आज भगवान, आज आप जो मेघ दे रखे मेरे मुंह में और सबको विस्तार कर रहे हैं, वे लालू प्रसाद यादव जी का देन है। आज अगर लालू प्रसाद यादव, क्या कर दिए थे लालू प्रसाद यादव? लालू प्रसाद यादव ने जमीन से लेकर के आसमान तक शिक्षा को पहुंचाने के काम किए हैं। सर जमीन से, जहां लोग गाय चराता था, भैंस चराता था, जहां लोग खेत में पटवा छोड़ाता था, धान काटता था, गेहूं काटता था, मैं गौरव से कहना चाहता हूं, चाहे वे मधेपुरा की धरती हो, चाहे वे सुपौल की धरती हो, चाहे अररिया की धरती हो, चाहे किशनगंज पूर्णिया को हो या मधुबनी की कहीं हो, हर कोने कोने पर जब लोग काम करता था तो लालू प्रसाद यादव का हेलीकॉप्टर अचानक गिरता था, ना वहीं कोई सुरक्षा था, नहीं कुछ था, उसका रक्षा भगवान करता था। जो भगवान जनता होता है, जो एक नेता का मालिक होता है। लालू प्रसाद यादव हमारा कहता था, जब जब जुल्म आओ तब तुम जाओ जनता के पास, जनता आपका हिसाब करेगा। आज इसीलिए हम ये छातापुर सुपौल जिला से आके बैठे हैं। सुरक्षा दे पाइएगा बैठ के ऐसे? अरे सुरक्षा हम खुद करेंगे, वे को उसको खजाना नहीं है, वे खुद अनपढ़ मुख्यमंत्री है। कौन अनपढ़ मुख्यमंत्री है? जो बिहार का भी मुख्यमंत्री है। मदरसा से पढ़ा हुआ। क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जी, जिसको बोलने का अकल नहीं है,
बात करने का कर लें, वे बिहार का आज मुख्यमंत्री है जी, बिहार का मुख्यमंत्री। आप बताइए, आप खुले मन से बोलोगे, कौन माय का लाल है कि राबड़ी आवास खाली करने से रोकेंगे? विपक्ष में जितना नेता हमारा श्रेष्ठ नेता सब है, कार्यकर्ता सब है, यही ना बोला कि राबड़ी के आवास को नहीं खाली करने दे, चाहे जो कुछ होगे। तो हमारे पूरे कार्यकर्ता को आप अब पूरे मेरा नेता को गाली दोगे खुले मन से? यही मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। यही संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान में लिखा हुआ है। बताइए आप ही लोग के स्कूल से पढ़ के निकले हैं सम्राट चौधरी? अरे हमारे स्कूल से अगर हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को पता रहता पहले किस तरह का, सिखाइएगा वही तो बोलेंगे ना। अरे वे सिखाया उसको बोलने के लिए। आप एक बात, हम भी तो लालू जी के स्कूल से पढ़ के आए, तो हम कहाँ गलत किसी को बोलते हैं? और कोई आदमी और भी नेता, अब्दुल वारिस सिंह जी की है, सिमचंदर राम जी है, हमारे विधायक जो मधेपुरा के गौतम कृष्ण जी है, चंद्रशेखर बाबू हमारा जो है शिक्षा मंत्री भी कई बार, आपदा मंत्री भी रहे मधेपुरा से, विजेंद्र बाबू भी उसी अति से है, पप्पू यादव भी वैसे। सम्राट चौधरी बदला ले रहे हैं? सम्राट चौधरी बदला ले रहे हैं क्या? बदला नहीं ले रहा, वे चाहता कि बिहार का विकास ना हुए, जो पढ़े लिखे युवा को समय से रोजगार ना मिले और बिहार का पलायन ना रुके। तो ये तमाम लोग हैं जो बिहार के कोने कोने से पहुंचे हुए अपने नेता को सुरक्षा देने के लिए, और डटे रहेंगे ऐसे ही सड़कों पर, अपने नेता के दरवाजे पर बैठे रहेंगे और उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। बिहार के किसी भी कोने में इनके नेता जाएं तो उनको सुरक्षा देने के लिए उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी के लोग, उनके पार्टी के विधायक मौजूद रहेंगे। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिए पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।